एमकेसीएल महाराष्ट्र ज्ञान महामंडल लिमिटेड द्वारा 2005 में रेड टीम नागपुर विश्वविद्यालय में एक सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोमार्क को पहली बार बिना किसी निविदा प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी वित्तीय मानदंडों का पालन किए चालू किया गया था। 19 जून 2006 के सरकारी निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय और एमकेसीएल के बीच प्रति नामांकित छात्र 50 रुपये वार्षिक शुल्क पर सहमति हुई और 2007 से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एमकेसीएल ई सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रोमार्क को प्रति छात्र प्रतिवर्ष 100 रुपये दिए गए, जिसके लिए न केवल कोई निविदा प्रक्रिया अपनाई गई बल्कि प्रोमार्क को बार बार एक्सटेंशन दिया गया। ऐसी बात पत्र परिषद द्वारा की गई। कारा न्यूज़ के लिए विलास पराते की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कल्पना पांडे और यहाँ हम नागपुर यूनिवर्सिटी के एक उसके प्रति हमारी अच्छी भावना है, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और असल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में नागपुर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके की गंदी और गलत बातें समाज में फैलाई जा रही हैं, कहीं उसका विरोध होना चाहिए। ऐसा एक जगह एक कार्यक्रम में बहुत सारे वाइस चांसलर्स हमको मिले थे अलग अलग जगहों के। उन्होंने कहा कि आप ये काम कीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए और आप सामने आकर लोगों को बताइए कि ये गलत हो रहा है। जब मैंने उनको बताया कि ये गलत है तो बोले आप बता दें क्यों नहीं लोगों को कि ये गलत है। तो फिर उसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डिटेल आपके हाथ में दिए हुए हैं। विषय यह है कि जो बताया गया था कि एमकेसीएल को जो काम दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से एक साल भर के लिए, वो भी कोविड पीरियड के समय, कोविड पीरियड था उस समय, तो वो काम उसमें भ्रष्टाचार हुआ। और इस बात को इतने गलत तरीके से इतने बार इतनी जगहों पर बताया गया कि कहीं ना कहीं आकर ये बात बताना बहुत आवश्यक हो गया है कि एमकेसीएल को लेकर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई नियम बाह्य काम नहीं हुआ। उसके लिए 4 समिति बनी। हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, हम सारे के सारे कागज़ हाथ में रखकर बात कर रहे हैं। 4 समितियां बनी। एक समिति डॉक्टर रामदास आत्राम, वो आज अभी वाइस चांसलर है महू के, उनकी अध्यक्षता में सही समिति बनी। उन्होंने निष्कर्ष लिखा कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एमकेसीएल को जो काम दिया गया वो नियमानुसार दिया गया, ऐसा आत्राम समिति का कहना रहा। फिर उसके बाद और एक समिति बनी। यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से एक समिति बनाई अजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में। उस समिति का भी निर्णय ये आया कि एमकेसीएल को जो भी काम दिया गया उसमें कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, एमकेसीएल को काम देते समय मैनेजमेंट काउंसिल में, मैनेजमेंट काउंसिल फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट काउंसिल इज़ नथिंग बट द कैबिनेट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी की कैबिनेट में निर्णय हुआ कि एमकेसीएल को काम दिया जाए। सारे के सारे लोगों के सिग्नेचर्स हैं, सब ने सिग्नेचर, जो बाहर आकर बोल रहे हैं कि एमकेसीएल को लेकर भ्रष्टाचार हुआ, उन सब के सिग्नेचर हैं। वहाँ एक ने भी नहीं बोला कि मैं सही नहीं करूँगा या मैं अनुपस्थित रहूँगा या मेरा इसमें विरोध है, किसी ने नहीं बोला। हमारे हाथ में कागज़ है, उन सब लोगों के सिग्नेचर हैं जो बाहर आकर बोलते हैं कि एमकेसीएल को काम देने में भ्रष्टाचार हुआ। भीतर उन्हीं लोगों ने इस बात को लेकर सिग्नेचर किया कि एमकेसीएल को काम देना चाहिए, ये नियमानुसार है। और इसलिए इन लोगों का झूठ, इनका पाखंड खोलने के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ऐसी वृत्तियों को रोका जाना चाहिए। ये वृत्तियाँ, ये इनको हम बोलते हैं आसुरी शक्तियाँ, तो ये आसुरी शक्तियाँ बंद होनी चाहिए जिस तरीके से। और यदि उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, हम जो मन में आए वो कर सकते हैं, ये गलत है। किसी को भी इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई ऐसा गलत काम करता है, गलत बात करता है और किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके, गलत तरीके से टारगेट करके और विद्यापीठ को बदनाम कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं। फिर वो चाहे जो हो, हम उसके खिलाफ हैं विद्यापीठ के भले के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, जो कुछ जो आपके हाथ में कागज़ दिया है वो सब आरटीआई के उससे डाला। नहीं दिए जा रहे थे। आत्राम समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे थे हमको सरकार? हमने मांगा सरकार से, उनका पत्र मांगा, आत्राम समिति की रिपोर्ट मांगी, नहीं दी गई हमको, नहीं दी गई। तो इसके पीछे क्या हेतु है? दिख रहा है कि आप जानते हैं कि ये गलत है, आपको मालूम है कि ये गलत है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, आप सुभाष चौधरी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, ये सब आपको मालूम है और इसलिए आप ये कागज छिपा रहे हैं। मैडम, इवन राज्यपाल कार्यालय ने भी नहीं